इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति के इस परिवर्तन में जहाँ पुराने पीले पत्ते झड़कर नई कोंपलें आती हैं और पूरी प्रकृति एक नया रूप धारण करती है, इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को भले ही वो अपने जन्मदिन के अवसर पर करे, नववर्ष के आगमन पर करे, या जिस दिन उसने दीक्षा ली है उसका जो दीक्षा दिवस है उस दिन करे, अपना एक नवीन रूप धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। नवीन रूप धारण करने का प्रकार यह हो सकता है कि पहले पुराने पीले पत्ते झड़ने चाहिए। जो हमारे पास अनावश्यक चीजें हैं, ऐसा जो स्वभाव है जो हमें अपने साथ लेकर अगले वर्ष में नहीं जाना चाहिए। जैसे हर दिन आप स्नान करने के बाद अपने आप को पवित्र करते हैं और अपने अंदर की कालिमा को, कलुष को, मैल को स्वच्छ करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को नए वर्ष के लिए अपने आप को नया करने की चेष्टा करनी चाहिए। और ये तभी संभव है कि जब हम लोग पुराने पीले पत्ते अपने अंदर से गिरने दें। उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ना है, कुछ ग्रहण करना है। अगर गुस्सा करने की बहुत बुरी आदत है, जिन पर करना चाहिए उन पर कर नहीं पाते और जो बेचारे आपके अधीन हैं उन पर आप करते हैं, मूर्खतापूर्ण जिद करते हैं, आलस्य करते हुए आप अपने बड़े कार्यों को छोड़ बैठते हैं, बहाना करके आप काम को टालते हैं, समय का प्रबंधन नहीं करते, जीवन में अनुशासन की कहीं कमी है, उदास रहना, उदासी को बांटना, मुस्कुराहट से रहित होकर जीना, छोटी छोटी बातों में टेंशन करते रहना, जल्दी घबरा जाना, जल्दी से अपने धीरज को छोड़ बैठना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन की प्रगति को रोकती हैं और हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करती हैं। ये वो पुराने पीले पत्ते हैं जिनको गिर जाना चाहिए और नई कोंपलों के साथ, नए आशा के साथ हमें आगे बढ़ना है, धैर्य को और अपना बढ़ाना है, अनुशासित और अच्छे तरह से होना है, समय का प्रबंधन अच्छे से करना है और आवश्यक कार्यों को टालने की कोशिश न करें। अपने कार्यों में प्राथमिकता बनाएं कि सबसे पहले करने का कार्यक्रम कौन सा होना चाहिए। महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर हम अपने डायरी में लिख कर के बैठें कि इन्हें हम इतने समय में पूरा करेंगे। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन की सूची में हमने जो अपने जीवन की आवश्यकताओं की लिस्ट बनाई है उसमें आप कहाँ पर हैं, परिवार कहाँ पर है, भगवान कहाँ पर है। आपकी सारी आवश्यकता की सूची में बहुत सारे अंक होंगे। नंबर 1 पर मुझे ये चाहिए, नंबर 2 पर ये चाहिए, नंबर 3 पर ये चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए। और जब पूछा जाए भगवान, तो पहले तो लोग लिखते ही नहीं कि भगवान भी क्या मेरी सूची में है। पाने योग्य जितनी भी चीजें हैं उनमें परमात्मा भी है क्या? और अगर है भी सही तो फिर आदमी कहता है कि ये सारी चीजें पूरी हो जाएं, भगवान तो बाद में भी देख लेंगे। तो आखिर में हम भगवान को रख लेते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि आप खुद को भी बाद में रख लेते हैं, खुद को भी इग्नोर करते हैं। अपनी जितनी भी परमात्मा की दी हुई कीमती चीजें हैं उनको इग्नोर किया जाता है, अपनी नींद को खराब कर लिया जाएगा। मन के मनोरंजन में आप जो है कीमती चीज़ों को छोड़ बैठेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें आत्मचिंतन करते हुए विश्लेषण करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे मैंने कल आपसे बताया था
कि भगवान से जुड़ना है, स्रोत से जुड़ना है अपने, और अपनी आत्मा को चार्ज करना है, अपने अंतःकरण को चार्ज करना है, अपने भीतर शक्तियां भरनी है, दिव्य शक्तियां। कौन सी चीज से अपने को चार्ज करें? हमें संसार का रंग न लग जाए। संसार का रंग कौन सा होता है? जहां आपको बेचैनी आ जाए, आपकी शांति भंग हो जाए, आपकी मुस्कुराहट चली जाए, आप दूसरों से बदला लेने को तैयार हो जाएं, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएं, अहंकार का पोषण कोई कर दे तारीफ करके, कोई आपको दूसरों की बातें सुनाकर बोल दे उसने तो अपमान कर किया है आपका, और आप अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़ बैठे, तो अपने व्यक्तित्व से आप बाहर चले जाते हैं। ये संसार का वो ढंग है जिसमें आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आपे से दूर हो जाते हैं। जैसे आप भगवान से जुड़ते हैं, मतलब आप स्वयं को शांत करके बैठें, मन को शांत करें, स्थिर हों, प्रभु का नाम लेते हुए अपने भीतर खो जाएं। तो बस इतना ही आपको करना है कि आपको खुद की होश न रहे और आप ये महसूस करें कि आप अपने इष्ट देव से, प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो आप चार्ज होने शुरू होते हैं। आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो मिलनी शुरू हो जाती है। अशांत है तो शांति मिलेगी, असंतुलन है आपका, बैलेंस बिगड़ा हुआ तो आपका बैलेंस बनना शुरू होगा, धीरज की कमी है तो धीरज मिलेगा आपको, आप संसार में पिछड़ गए हैं तो आगे बढ़ने की शक्ति आपको दी जाएगी। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो आपको मांगनी नहीं है, वो मिलनी शुरू होती है। तो इसलिए जो कुछ भी चाहिए आपको, उस चाह को लेकर नहीं, भगवान से तो आप अपने प्रेम से जुड़ करके, अपने प्रेम से ओतप्रोत होकर के भगवान के साथ जुड़ के बैठिए, और फिर वहाँ से कृपाएं आपके अंदर आती हैं, एक नया व्यक्तित्व बनता है आपका। सांसारिक रूप से आप ज़्यादा सफल होते हैं, तो संसार से नहीं, संसार के स्वामी से जुड़ना शुरू करें। क्या तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो अभी जिस जगह भी हैं आप, जैसे भी हैं, आप शांति से एक बार सीधे होकर बैठिए। प्रेम से अपनी आंखें बंद करें, माथे को ढीला छोड़िए, आंखों में कोमल भाव लाइए, कठोरता नहीं, थोड़ी सी मुस्कुराहट होठों पर ले आइए, एक लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। महसूस करें कि संसार से बाहर परमात्मा के दरबार से आप जुड़ रहे हैं, प्यारे ईश्वर की ओर जा रहे हैं, सुख और शांति देने वाले दाता की शरण में आप हैं। तो अपने भीतर की सारी ऊर्जा को उससे जोड़ने के लिए एक गहरा श्वास लेकर ओंकार का उच्चारण कर लीजिए। श्वास भरिए, तिलक वाला भाग माथे का, वहां पर शांति स्थापित कीजिए, ध्यान वहां लगाएं और शांत होते जाएं। अब सदगुरु को ध्यान में लाइए, मन मन में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी कृपा से घर में बरकत आती है, जिनकी कृपा से हम संकट से बाल बाल बचते हैं, जिनकी कृपा से हमारे घर का प्रेम बना रहता है, जिनकी कृपा से हमारी रोजी रोटी, उसमें आई हुई बाधाएं भी दूर होती हैं, जिनकी कृपा से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है,
जिनकी कृपा के बिना हमारी भक्ति भी सफल नहीं होती, ऐसे सद्गुरु को मन में भाव लाते हुए मन ही मन प्रणाम कीजिए। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। अब अपने इष्ट देव को मंदिर में जैसे आप उनका दर्शन करते हैं वैसे उनका स्वरूप देखिए। भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान आप करते हो, जिसे अपना इष्ट देव मानते हो, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उस स्वरूप को मंदिर में देखते हुए उसे अपने माथे के बीचों बीच एक छोटे आकार में देखिए। मन मन में उनका नाम उच्चारण कीजिए, उनका मंत्र बोलिए। मान लीजिए आप शिव का ध्यान कर रहे हैं तो माथे पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव, हे महादेव, मेरा कल्याण करने वाले मेरे प्रभु, मुझे सब कुछ देने वाले मेरे दाता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपका हूं, अपने आप को आपको ही सौंपता हूं। मुझे आशीष दो। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और खो जाइए उसमें। माथे पर हल्का सा एक प्रकाश बिंदु अनुभव करो। ये आपकी आत्म ज्योति है जो आंखों में चमकती है, जो आपके पूरे शरीर को संचालित करती है। इस पे ध्यान लाइए। और पूरे संसार को जिसने प्रकाशित किया हुआ उस परम ज्योति से अपनी आत्म ज्योति को जोड़िए। अपने चारों ओर प्रकाश का घेरा अनुभव करें और उच्चारण करें श्वास भर के ओंकार का। शांत होते जाइए, माथा ढीला छोड़ते जाएं। ऊपर से आती हुई शांति को अपने भीतर उतरने दें। शांत 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 शांत। इसी स्थिति में जितना भी आप बैठ सकते हो बैठना, और फिर अपने प्रभु को धन्यवाद देना समस्त कृपाओं के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए, स्वयं को संभालने के लिए, हमें सब कुछ देने के लिए। मेरे दाता तेरा लाख लाख शुक्र है और ये कृपा हमेशा बनी रहे प्रभु। अब धीरे धीरे अपने हाथों का घर्षण करें और हथेलियां आंखों पर रख लीजिए। पूरे शरीर में ऊर्जा दे दें और इस तरह से आपको 5 मिनट लगें, 10 मिनट लगें। अब बैठो। अब देखेंगे आप पर कृपा होगी। इसलिए आपको ये कहा था कि पहला साधन तो वही है, तीर्थ यात्रा। अपने घर के मंदिर से तीर्थ तक हर दिन जाओ, शास्त्र चिंतन करो,
ये दूसरी यात्रा है। तीसरी यात्रा ये जो अभी मैंने कराई, ध्यान में जाओ, इष्ट देव का नाम जपो, गुरु की कृपाओं को महसूस करो, हाथ को पवित्र करो कि हमने सेवा कुछ आज की है या नहीं की है, कुछ दिया है या नहीं दिया है, तन से, मन से, धन से। तन भी पवित्र हो सेवा से, धन पवित्र हो दान से। अन्न को पवित्र कीजिए कि अपनी तरफ से चींटी, चिड़िया, गऊ ग्रास, सबके लिए थोड़ा थोड़ा भी कुछ निकालते हैं आप। और अपनी वाणी को पवित्र करो भगवान का नाम लेकर, कानों को पवित्र करो कुछ अच्छे शब्द सुन करके, और हिम्मत दो उनको जो कमजोर पड़ रहे हैं, आदर दो उनको जो बड़े हैं। ये सारी चीजें वही हैं जो आपको पवित्र करती हैं, क्योंकि यही तो वो पुण्य बन करके आपके सामने आता है। ग्रंथों में लिखा है कि हमारे न जाने कौन कौन से कर्म कब हमें दुख देने के लिए, रुलाने के लिए सामने आ जाते हैं। तब बचाने के लिए कर्मों का खेल जब चलता है, हाथ बन जाते हैं सबके। मजबूरी में होता है आदमी जब दुर्भाग्य सामने आता है, अपने कर्मों की सजा भोगता ना जब आदमी, हाथ बंध जाएंगे, दिमाग बंध जाएगा, रिश्ते नाते ताकत, आपका धन काम नहीं आएगा भाई। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, रोज फोन आते हैं। मैंने तो सबकी सहायता की थी, कभी किसी को मना नहीं किया। मेरा बेटा बीमार हो गया, उसका मैंने इलाज कराया, पैसा सारा उसमें चला गया, कारोबार खराब हो गया, अब खाने को नहीं है, और मैं उन्हीं लोगों से पैसे मांगता हूं जिन्होंने मेरे से ले रखे हैं। मुझे रोटी तक के पैसे नहीं दे रहे। मैं बहुत बेबस, हाथ पांव बंधे हुए आदमी के, न दिमाग काम कर रहा है। वही आदमी जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, अब वो कहता है रिश्तेदार भी जैसे पराये हो गए हों, किसी को भी तरस नहीं आता। तो जब आपका दुर्भाग्य आता है तो ये ध्यान रख लीजिए, कोई साथ नहीं देता, बस आपका पुण्य काम आएगा सामने। उस समय आप गुरु का ध्यान करो अपने, कि मुझ पे तरस नहीं आता तो मेरे गुरु की कृपा को ध्यान में रखकर भगवान मेरे ऊपर दया करना। मैं गुरु वाला हूं, नियम वाला हूं, श्रद्धा भक्ति वाला हूं, मैंने उनका नियम नहीं छोड़ा। गुरु दर्शन करने के लिए आता हूं, आशीष लेता हूं, हाथ से सेवा करता हूं। मैं उनके नाम से, उस सेवा के नाम से, उसे सामने रख करके चाहता हूं मुझ पर कृपा हो, मेरे कर्मों को मत देख, मुझ पर करुणा कर भगवान, तो होगी कृपा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कुछ न कुछ करो रोज, लापरवाही मत करना। क्योंकि जब आपके पास अच्छे दिन होते हैं तो उस समय दिखाई देता है कि मैं तो जो चाहूं कर सकता हूं। मैंने अनेक बार देखा है कि हम लोग सहयोग कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, कि इस व्यक्ति को सफलता मिले, इसको विजय मिले, और दिखाई दे रहा है कि इसको 3 जगह समस्या है। हम अपनी तरफ से योगदान दे भी रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की खुद की मेहनत भी बहुत है, लेकिन कोई कर्म सामने आके अड़ जाता है। अब वहां उसकी श्रद्धा ही है, गुरु के प्रति उसका समर्पण ही है, उसे बीच में लेकर आए तो कटे बीच में से बाधा। लेकिन जब ज्यादा ही दुख का समय चल रहा होता है ना, तो एक बड़ी दुखद स्थिति होती है कि आदमी की श्रद्धा भी चली जाती है उस समय। गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति भी श्रद्धा नहीं, अपने नियमों के प्रति भी श्रद्धा नहीं। टूट जाएगी श्रद्धा तो जो फायदा हो सकता है वो रुक जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, तीर्थ भी चाहिए, शास्त्र चिंतन भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। और कहा गया उत्तमा सहज अवस्था, सबसे उत्तम अवस्था सहज अवस्था है।